से प्रियंका ने खास बातचीत की है। ये बातचीत पहले आपको सुनाते हैं, फिर अमेठी चलेंगे। विपिन और मिथिलेश हमारे दोनों ही संवाददाता वहां पर लगातार सुबह से तैनात हैं, पल पल की खबरें आपको दे रहे हैं। पहले ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, उसके बाद फिर संवाददाताओं का रुख। गौरीगंज के रास्ते में आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी उस व्हाइट कलर की लैंड क्रूजर गाड़ी में। प्रियंका जी शुभकामनाएं आपको। आप कुछ कहना चाहेंगी आज? प्रियंका जी कुछ कहना चाहेंगी? भाई के साथ जा रहे हैं, इतना भावुक है, सब परिवार साथ। बहुत खुश हूँ। मेरी आवाज आ रही है? वसीम जी आ रही है? आप क्या कहेंगे? शुभकामनाएं। मैं बोल रहा हूँ इसीलिए। मैम इस बार थोड़ा चैलेंजेस हैं, इस बार ये बताया जा रहा है। स्मृति ईरानी आ चुकी है, कुमार विश्वास, कोई चैलेंज मानती है किसी तरह का? नमस्कार। देखिए, दो पल के लिए हमारे घर में मेहमान आए, उनका सब परिवार स्वागत है और उम्मीद है कि जो उनका राजनीतिक जो पर्यटन है वो सुखद रहेगा। आपको उसी तरह की जीत 2009 जैसी जीत रिपीट करेंगे इस बार भी? चलिए, हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इंडिया न्यूज की तरफ से भी। तो ये पूरा परिवार एक गाड़ी में बैठ के रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग जा रहे हैं। एक एक तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। और ये पूरा राहुल गांधी का काफिला आप देख सकते हैं, एक लंबा चौड़ा काफिला एसपीजी जवानों के साथ एक व्हाइट कलर की लेक्सस गाड़ी में पूरा गांधी परिवार बैठा हुआ है और एक एक करके। चलिए, तो साफ तौर पर राजनीतिक पर्यटन का नाम दिया स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास के लिए। प्रियंका ने कहा कि राजनीतिक पर्यटन पर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि इनका ये पर्यटन सुखद रहेगा। 2 पल के लिए मेहमान घर आए हैं और उसके बाद रुखसत भी हो जाएंगे। सीधे विपिन चौबे का हम रुख करेंगे, जो कि इस वक्त कलेक्ट्रेट से हमारे साथ, अमेठी कलेक्ट्रेट से मौजूद हैं, और हमारे साथ मिथिलेश भी हैं, जिनके साथ कांग्रेस के कुछ नेता हैं। लेकिन विपिन, प्रियंका ने साफ तौर पर यह इशारा किया कि राहुल के लिए किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है, चाहे स्मृति ईरानी कुछ भी कह लें, चाहे कुमार विश्वास कुछ भी कह लें। और अगर आंकड़ा भी देखें हम, तो 2004 के मुकाबले 2009 में ज्यादा मतों के अंतर से राहुल जीते थे, और इस बार प्रियंका ने उम्मीद जाहिर की है कि यह अंतर और भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल, देखिए अमेठी का जो चुनाव है वो वन साइडेड चुनाव होता है, यानी यहाँ प्रत्याशी बहुत लोग होते हैं लेकिन जीतता सिर्फ एक ही पार्टी है, जीतती एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस। क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। राजीव गांधी, संजय गांधी से लेके जितना गांधी परिवार है वो यहीं से बिलोंग करता रहा है और यहाँ चुनाव लड़ता रहा है। इसलिए अपनी जीत को लेकर, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, सिर्फ गांधी परिवार यहाँ चुनाव नहीं लड़ता बल्कि यहाँ की भावनाएं गांधी परिवार से बहुत हद तक जुड़ी हुई हैं। इसलिए हर चुनाव में आप देखते जाइए कि मत बढ़ते जाते हैं, जो परसेंटेज है बढ़ता जाता है और जो आंकड़ा है। ठीक बात है विपिन, आपके साथ वहां की जनता है। राहुल ने विपिन बहुत बड़ी बात कही कि अमेठी से मेरा पारिवारिक रिश्ता है। हमने ये सवाल उठाया कि क्या इस बार भी ये रिश्ता अमेठी की जनता कायम रखना चाहेगी, क्योंकि कुमार विश्वास को लगता है उन्होंने अमेठी जाकर लोगों की आंखें खोल दी है, स्मृति ईरानी को लगता है कि उन्होंने जाकर के लोगों को सच्चाई बता दी है। क्या जनता अब भी ये पारिवारिक रिश्ता गांधी परिवार के साथ कायम रखना चाहेगी? पूछिए जरा। बिल्कुल, सीधा सवाल हम जनता से ही लेते हैं। आप बताइए, राहुल गांधी ने कहा है कि अमेठी से उनका पारिवारिक रिश्ता है, लगता है ये रिश्ता अब अमेठी वाले निभाएंगे या फिर किसी और चेहरे पर मुहर लगाएंगे? जी बिल्कुल, मैं कांग्रेस से हूँ और ये रिश्ता राहुल जी निभाने जा रहे हैं अमेठी के लिए, और वो इस समय जो है प्रधानमंत्री की तैयारी में है। और कांग्रेस से नहीं विपिन, आम जनता से बात कीजिए। कांग्रेस से बात करने के लिए मिथिलेश है हमारे साथ। देखिए, आप बतौर आम जनता मुझे बताइएगा, किसी पार्टी का समर्थन नहीं, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के, क्या अमेठी की जनता इस बार गांधी परिवार के नाम पर मुहर लगाएगी या फिर किसी और चेहरे को मौका देगी? जी नहीं, गांधी परिवार पर आपकी विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि अमेठी की सारी सड़कें, ग्रामीण सड़कें बिल्कुल खराब है, वहां चला नहीं जा सकता है। इसलिए, और हमारा सांसद जो राहुल जी हैं वो हम यहाँ की आम जनता को समय नहीं देते हैं बात करने के लिए। हमने खुद समय मांगा था लेकिन उन्होंने कह करके, आश्वासन देकर भी समय नहीं दिया। इसलिए किसान क्रांति दल इस चुनाव के मैदान में है और चुनाव डट करके यहाँ के किसान के सारे संगठन, यानी किसान नाराज है। एक और रिएक्शन ले लेते हैं अनुराग, आप बताइए, आपको लगता है कि गांधी परिवार पर इस बार भी मुहर लगेगी या फिर किसी एक और चेहरे पर दांव खेला जाएगा, और जिस तरह का वादा 60 साल से गांधी परिवार करता रहा है उस वादे पर इस बार यकीन नहीं किया जाएगा? मतलब जनता को देख के अगर बताएं तो ऐसा लग रहा है अभी मोदी राहुल परिवार का समर्थन तो देगी जनता, पर अगर विकास देखा जाए तो जहां अमेठी में विकास है ही नहीं बिल्कुल। तो इससे हम खीरी से आए हुए, इससे ज्यादा विकास तो हमारे खीरी में है, गोला गोकरणनाथ में है, वहां के रोड अच्छे हैं। और जहां तो बहुत बुरी हालत है। अगर मान लो, अगर परिवार के जो आदमी खास है, अगर जे नहीं विकास कर सकते तो और जहां अमेठी में विकास कौन करेगा?
बिल्कुल अनुराग, आप समझ सकते हैं कि जो सत्ता में है 10 साल से, जिसकी सरकार है, वो अपने अमेठी में विकास नहीं कर पाया। बाकी सांसद आएंगे क्या करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि नाराजगी लोगों में राहुल गांधी और खासकर कांग्रेस को लेकर है। लेकिन ये नाराजगी वोट बैंक में किस हद तक तब्दील होगी और क्या जब वो बैलेट का बटन दबाने जाएंगे तब भी ये नाराजगी सामने आएगी या फिर लॉयल्टी दिखाते हुए गांधी परिवार पर बटन दबेगा? मैं लौटूंगा विपिन आपके पास, मिथिलेश के पास चलते। मिथिलेश, जनता नाराज है। विपिन चौबे के साथ जो लोग हैं ग्रामीण अंचल से आए हुए, वो कहते हैं कि वहां की सड़कें बदहाल हैं, वहां विकास का कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे में कैसे राहुल गांधी ने कह दिया कि अमेठी के साथ उनका पारिवारिक रिश्ता है? अपने परिवार के लोगों को ही वो भूले पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल वाजिब है। नाराजगी के बाद भी लोग नेहरू गांधी परिवार में आस्था जताते हैं। यहां अमेठी में उभरे जन सैलाब की गूंज पूरे कांग्रेस पार्टी को सुकून दे रही होगी। दरअसल पूरी कांग्रेस पार्टी कराती हुई नजर आ रही है, लेकिन अमेठी में लोगों ने जरा सा सुकून दिया। आप लोगों को लगता होगा अब कि 3 महीने से कुमार विश्वास ने नाक में दम कर रखा था, अब कम से कम सुकून मिला। नहीं, आज अमेठी की जनता ने ये बता दिया कि कुमार विश्वास ने अपने ही नाक में दम कर रखा था। आज जो सैलाब अमेठी की जनता का जो सड़क पे गौरीगंज में उतरा है, वो जनता का प्यार है। और आपने ये देखा होगा कि जिस हिसाब से पूरा परिवार सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, आज सारे लोग अमेठी आए थे। उस परिवार के एक साथ यहां आना और पूरी अमेठी इकट्ठा होकर के राहुल गांधी के स्वागत में जाना। ठीक है, लेकिन क्या है कि पूरे देश में आप लोगों के खिलाफ एक गुस्से का माहौल है। तो अमेठी में जो जन सैलाब उभरा, उससे कम से कम कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं ये आपसे बता दूं साफ साफ कि अमेठी में जो परिस्थितियां हैं, उससे पूरे देश में आज कांग्रेस का एक बहुत अच्छा मैसेज गया। तमाम चीजों के बावजूद एक महिला भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। तमाम कठिनाइयां होती हैं, फिर भी आप लोग नेहरू गांधी परिवार में ही जाकर आस्था जताते हैं, ऐसा क्यों? अगर नेहरू परिवार यहाँ ना होता तो हम लोग अमेठी कहीं नाम नहीं होती, अमेठी का नाम ही कहीं नहीं होता। अमेठी को जानने वाला कोई, अमेठी को लोग जानते हैं नेहरू गांधी परिवार से, इसलिए वोट देना है नेहरू गांधी। तो अब अमेठी का विकास किया है उन्होंने, नेहरू परिवार ने ही महिलाओं को सशक्तिकरण दिया है। लोगों को काफी नाराजगी है लोगों में। अभी मेरे सहयोगी बात कर रहे थे, ग्रामीण इलाकों में लोग नाराज है, किसान नाराज है, सड़कें बदहाल हैं, फिर भी क्यों आप लोग जाते हैं नेहरू गांधी परिवार के पास मत्था टेकते हैं? देखिए, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ये व्यवस्था थी, जो सड़कें बदहाल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा उन्होंने पर्याप्त भेजा था, लेकिन इन्होंने अपने समय में टेंडर ना करवा पाना, ये सड़कों की पोजीशन है। जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रश्न है, राहुल गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी ने ये अमेठी को अपना घर समझा है। और अमेठी ही नहीं, पूरे अमेठी हम लोग जो है पूरे विश्व में जाने जाते हैं सिर्फ राहुल गांधी परिवार के नाते। और जो भी विकास हुआ है वो परिवार राहुल गांधी परिवार से हुआ है। और ये पूरे भारतवर्ष में ये संदेश जाएगा कि अब की बार चुनाव जो है राहुल गांधी भारतवर्ष के रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते। सवाल इस बार मिथिलेश ये नहीं है कि अमेठी से देश में क्या संदेश जाएगा, सवाल ये पूछिए कि जो देश भर से संदेश अमेठी में गया है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जी बिल्कुल, अहम सवाल है। दरअसल पूरे देश में नकारात्मक माहौल है कांग्रेस के लिए। ऐसे में वाकई पूरे देश का यहाँ पर कोई संदेश सुनने वाला नहीं है कि केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार की वजह से कांग्रेस पार्टी को हर जगह गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अमेठी में लगातार लोग जनसैलाब उमड़ आया है यहाँ पर। नहीं, देखिए 2004 के मैं अगर चुनाव की बात करूं और फिर 2009 के चुनाव की बात करूं, मेरा सवाल है कि क्या देश के बाकी में लगातार लोग जनसैलाब उमड़ आया है यहाँ पर? नहीं, देखिए 2004 के मैं अगर चुनाव की बात करूं और फिर 2009 के चुनाव की बात करूं, मेरा सवाल है कि क्या देश के बाकी हिस्सों से अमेठी को कोई मतलब नहीं है? पूरे देश में कुछ भी हालात हो, अमेठी नेहरू गांधी परिवार के सामने नतमस्तक रहेगा? नहीं, देखिए ऐसा है, यहाँ नतमस्तक की बात नहीं। मैंने आपसे कई बार कहा कि अमेठी और नेहरू परिवार न वो उसके सामने नतमस्तक है, न वो उसके सामने नतमस्तक। एक दूसरे का विश्वास, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे में इतना मिक्सअप हो गया है विगत 30 सालों से कि उसको अब छोड़ पाना नेहरू परिवार के लिए और अमेठी के लिए बहुत मुश्किल है। अमेठी और नेहरू परिवार दोनों के लिए मुश्किल है। दरअसल अनुराग, हमने जिन लोगों से भी बातचीत की, सबका यही कहना है कि अमेठी की पहचान है नेहरू गांधी परिवार। ऐसे में उन्हीं के हवाले ये इलाका है, उन्हीं के हवाले ये इलाका। विपिन, आप और मिथिलेश लगातार सुबह से ही राहुल के नामांकन का हर एक घटनाक्रम कवर कर रहे हैं, पैनी नजर बनाए हुए हैं। आपने प्रियंका से भी बात की। सवाल ये उठता है कि मिथिलेश के साथ जो लोग हैं उनको लगता है कि चाहे वो जैसे भी हो लेकिन उन्हीं के हवाले अमेठी। एक रिएक्शन तो ये भी आया कि अगर गांधी परिवार नहीं होता तो अमेठी का नाम भी शायद लोग न जान पाते। आप
जनता के बीच सुबह से हैं। आपको एक रिएक्शन क्या मिलता है? क्योंकि अगर कुछ लोग नाराज हैं तो हमने वो जन सैलाब भी देखा जो नामांकन के इससे पहले रोड शो में शामिल था। तो क्या कहा जाए, वो सैलाब अगर देखा जाए तो लगता यह है कि राहुल की जीत पक्की है, लोगों की नाराजगी देखी जाए तो कहा नहीं जा सकता कि क्या भविष्य होगा, सच्चाई क्या है? बिल्कुल अनुराग, मैं सिर्फ आज नहीं बल्कि पिछले 3 दिनों से अमेठी में हूं और मैंने अलग अलग इलाकों में तकरीबन 24 गांवों में मैंने जाकर लोगों से बातचीत की है और शहर को अगर छोड़ दे तो गांव में बहुत ज्यादा लोग नाराज हैं। लेकिन फिर भी एक बात वो चलते चलते ये कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, सब कुछ है, हमारी पहचान गांधी परिवार की वजह से है। यह हकीकत है कि यहां विकास नहीं हुआ है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, सड़क नहीं है, बदहाली है, फैक्ट्रीज खुली लेकिन चली नहीं, सब कुछ है। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो कहते हैं कि हमारी पहचान गांधी परिवार से है, हमारा नाम गांधी परिवार से है और कहीं ना कहीं भावनाएं जुड़ी हुई हैं क्योंकि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, वो यहां से चुनाव लड़े हैं, संजय गांधी यहां से चुनाव लड़े हैं। तो ये बात हकीकत है कि लोगों में नाराजगी जरूर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 7 मई को जब लोग अपना मत का इस्तेमाल करने जाएंगे, मत देने जाएंगे, तो वो किस पर बटन दबाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि लोग नाराज हैं, एक विकल्प की तलाश में है, लेकिन उतना बड़ा विकल्प लोगों को मिलता नहीं है। और राहुल गांधी जिन्हें जिस तरह से आज नामांकन करने आए हैं और जिस तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, वो जाहिर करवाना था, वो बताना था, वो एक मैसेज देना था स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी और बाकी दलों को जो उनको समर्थन नहीं कर रहे हैं, जिनके कैंडिडेट्स हैं यहां पर, उनको एक समर्थन देना कि गांधी परिवार आज भी अमेठी में मजबूत है, कमजोर नहीं है। जनता भले कितनी बुराई करे, भले नाराज हो, लेकिन जब गांधी परिवार सड़क से गुजरता है तो वो उनके समर्थन में सड़कों पर उतनी धूप में भी खड़े रहते हैं और फूलों की बारिश ये जाहिर कर रही थी कि आज भी जनता गांधी परिवार के समर्थन में खड़ी है। जी हां, 5 क्विंटल फूल मंगाए गए थे। और विपिन, ये भी मैं जानना चाहूंगा कि इस जन सैलाब को देखकर, इस हुजूम को देखकर, इस उत्सव को देखकर जो राहुल गांधी के नामांकन के दौरान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं से आपकी मुलाकात हुई या फोन पर बात हुई, किस तरह का रिएक्शन है उनका? देखिए, विपक्ष हमेशा हर अच्छी चीज या हर तस्वीर के पीछे एक कहानी निकालता है। इस बार भी विपक्ष का यह कहना है कि ये लोग वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं जो भीड़ इकट्ठा करके पैसों से भीड़ लाए थे, इससे वोटों पर कोई असर नहीं पड़ता, जनता नाराज है और इस बार जनता की नाराजगी वोटों में दिखेगी। लेकिन एक बार छोटा सा रिएक्शन जनता से ले लेते हैं। क्या जनता नाराज है और इस बार भी नाराजगी के बाद भी गांधी परिवार को वोट देगा या फिर किसी और विकल्प पर मुहर लगाएगा? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। जिस प्रकार से आप बोले फूलों की बारिश हुई है उनके ऊपर, उन पे एक भी अमेठी की मतदाता ने अपने घर से फूल नहीं लाके बारिश किए हैं। जो भ्रष्टाचार का पैसा है उस पैसे से फूल खरीदा गया है और उस पैसे के फूल सारे उनके जो कार्यकर्ता दिल्ली से और कहां हरियाणा से आए थे वो लोग लिए खड़े थे, उन्होंने फूल की बारिश की है। इस बार अमेठी की जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन चाहती है। आपसे जानना चाहूंगा, हर बार आप लोग, मैं 2009 में भी आया था, आप ही लोगों से मेरी बात हुई थी ऐसी ही आम जनता से, तब भी नाराजगी थी, तब भी लोग कह रहे थे गांधी परिवार ने काम नहीं किया। लेकिन जब जीत हुई तो 3 लाख से ज्यादा मतों से, क्या वही रिकॉर्ड दोहराया जाएगा या फिर कुछ ऐसा इतिहास बनाया जाएगा ताकि अमेठी का नाम एक बार फिर इतिहास में दर्ज हो? जी, हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस ये बिकाऊ है, यहाँ की जनता है सब बिकाऊ है। यहाँ की जनता कोई भी ये मान के चलो कि केवल उनको देखने आती, उनका वो देखने आती, बाकी जहाँ पे सड़कों पे गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़कों हैं, ये मान के चलो यहाँ ना लाइट की व्यवस्था है ना सड़क की व्यवस्था है। फिर भी आप लोग यही बात कहते हैं, लेकिन क्या वोट देंगे? हम इस पार्टी से जुड़े हैं और हमारी खुद की पार्टी है। चलिए, आपकी पार्टी है तो आप खिलाफत ही करेंगे। आप बताइए बतौर आम जनता, क्या गांधी परिवार को वोट मिलना चाहिए जिस तरह से काम हुआ, और इस बार भी क्या गांधी परिवार यहां से जीतेगा रिकॉर्ड मतों से? विकास को देखते हुए यहां से बिल्कुल नहीं जीतना चाहिए। लोगों में रोष है, सड़कें टूटी हुई हैं, विकास शून्य है, ऐसी स्थिति बदतर है। गांधी परिवार यहां से शुरू से रहा है, तब भी यहां विकास नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही सोचने वाली बात है। देश को समझना चाहिए, वोट कीमती है। बिल्कुल अनुराग, ये हकीकत है अमेठी की, यहाँ सचमुच विकास नहीं हुआ है, सड़कें नहीं। जिस रोड से अभी राहुल गांधी रोड शो कर रहे थे, मैं भी उनके साथ मौजूद था, लेकिन रोड गड्ढे में सड़क थी या सड़क में गड्ढा था, एहसास नहीं हो रहा था। उसके बावजूद उस सड़क से गांधी परिवार गुजरता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। 60 साल से सत्ता में रही है कांग्रेस और पिछले 10 साल से लगातार है। गांधी परिवार के युवराज है, भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, उसके बावजूद उनका संसदीय बड़ा कमाल का कंफ्यूजन है, क्योंकि हमारे दोनों ही संवाददाताओं के साथ जो लोग हैं उनके बिल्कुल अलग अलग राय है। जो विपिन के साथ लोग हैं वो नाराज है राहुल से, और जो मिथिलेश के साथ हैं वो लोग कहते हैं कि कितने भी बुरे हों राहुल गांधी या कांग्रेस, लेकिन हमारी पहचान उसी से है तो अब वोट तो उसी को देंगे। लेकिन तस्वीरें देंगे मिथिलेश, अगर ये भीड़ अमेठी की नहीं थी तो फिर ये भीड़ आई कहां से? अनुराग, नाम बड़ी चीज होती है। राहुल गांधी यहां पहुंचे, उनके नाम के पीछे गांधी लगा हुआ है, उनकी विरासत है, जाहिर है
उनकी विरासत की चमक राहुल गांधी को आगे बढ़ा देती है। यही वजह आपने देखा सुल्तानपुर में वरुण गांधी पहुंचे, वो भी लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं और जो भी रिपोर्ट आ रही है वो भी जीतेंगे, लेकिन वो भी नेहरू गांधी परिवार का नाम जपने में पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल जी ने अमेठी में जो विकास किया है उस रास्ते पे वो आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर पूरी कहानी इन चीजों से बयां हो जाती है। लोग नाराजगी जाहिर करते हैं, लोग अपनी तरफ से नेहरू गांधी परिवार को कुछ न कुछ कहते भी हैं, लेकिन आखिर में नेहरू गांधी परिवार के पीछे घूमते हुए नजर आते हैं। अभी आपने जो भीड़ देखी थी वो गौरीगंज के आगे जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आया था, वो गौरीगंज से आगे का इलाका है। हालांकि निकले थे सुल्तानपुर से, वहां गाड़ियों का काफिला राहुल गांधी के पीछे निकला था, करीब 100 गाड़ियां होंगी, लेकिन भीड़ आई थी गौरीगंज से, आसपास की बस्ती है और वो दोनों पूरा एक सकरी गली की तरह वहां से रास्ता निकलता है, दोनों तरफ मार्केट है। लेकिन कुछ लोग बाहर से भी आए थे, जो कोऑर्डिनेटर हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन कुल मिलाकर कहें तो इस बार आज की रैली में कांग्रेस पार्टी के साथ कांग्रेस यहां अमेठी का कार्यकर्ता या यहां के लोग निकल पड़े राहुल गांधी के पीछे। संदेश देने की कोशिश थी, तैयारी भी थी कि राहुल गांधी के हवाले से ही बीजेपी को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं दोनों को ये संदेश दिया जाए कि कांग्रेस पार्टी में अब भी दम है, कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से ही मैदान छोड़कर न भागे। फिर से एक बार बात करते हैं कि क्या वाकई ये गढ़ है और गढ़ की वजह से ही नेहरू गांधी परिवार की गढ़ की वजह से ही राहुल गांधी को समर्थन मिलता है। अगर राहुल के पीछे गांधी नहीं लगा हुआ होता तो आप लोग पीछे नहीं खड़े होते। देखिए, राहुल गांधी का जो बार बार आप लोग जो कहते हैं गढ़ की बात नहीं है। नहीं, मेरा सवाल है, राहुल के पीछे गांधी नहीं लगा होता तो आप उनके पीछे जाते? राहुल गांधी राजीव गांधी के लड़के हैं, सोनिया गांधी के लड़के हैं। ठीक है, हालांकि अमेठी की जनता को इससे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है देखने वाली बात होगी विपिन। हालांकि वहां की जनता बेशक नाराज हो, लेकिन बीजेपी में जो मौजूद हैं राहुल के चचेरे भाई वरुण, उन्होंने भी कहा कि राहुल ने बड़ा विकास कराया है। फिर वहां की जनता को विकास क्यों नहीं नजर आता, या फिर जिन्हें आता है उन्हें क्या विकास नजर आता है, इसका फैसला वो अपने मताधिकार का जब इस्तेमाल करेंगी तो कर ही देंगी। राहुल के लिए चुनौती इस बार बेशक बड़ी हो सकती है, क्योंकि कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी भी दमखम के साथ ताल ठोक रहे हैं अमेठी के मैदान में। भविष्य अमेठी की जनता को ही तय करना है, इन तीनों का ही। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे दोनों ही संवाददाताओं का और उनके साथ मौजूद लोगों का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस